गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आपका स्वागत है। बच्चों जैसे जान रहे हो कि आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट थर्ड करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और 2 बन चुका है और उसमें मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से बताया, आप लोग जाके देखना। ओके, मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। साथ में इससे पहले क्लास 10th का ही फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी का है, फिजिक्स का, मैंने वो भी कंप्लीट कराया है। और मैं क्या करूँगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक जो कि साइंस का 10th का प्लेलिस्ट है, आप लोग उसमें इस वीडियो को देख सकते हो। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को, केमिकल रिएक्शन के पार्ट 1 पार्ट 2 को भी देख सकते हो। और फिजिक्स का जो फर्स्ट क्लास हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, आप उसके मतलब सारे लिंक उसी में दिए हुए हैं और आप लोग देख सकते हो। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए। ओके, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। ओके, तो हम लोग चलते हैं और बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हम लोग क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, आज हम लोग ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे और बारीकी से समझेंगे क्या है, कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है तो देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, और फिर क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट है और इसको हम लोग सिंगल भी बोल सकते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, और फिर लास्टली क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको काफ़ी बारीकी से समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से पहले तो हम लोग 4 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4 कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्या हम लोग का है, पहला हम लोग क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो दो सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। ओके, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस सब्सटेंस में आपका कोई भी हो सकता है, या तो 2 एलिमेंट हो सकते हैं, या 2 कंपाउंड हो सकते हैं, या तो एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख लेते हैं, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। ओके, 2 और मोर कंपाउंड कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ओके, और एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड कैन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ओके, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी मतलब मिल के बना सकता है, या दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, या दोनों फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ जैसे एग्जांपल में क्या दिया हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NGO बना दे रहा है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना दे रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके, यहाँ पे क्या, ये सभी एलिमेंट्स है, ये क्या है, सभी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स है, मिलके MgO बना दे, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ओके, उसी तरह से ये भी यहाँ पे देखिए क्या, कार्बन एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, कंपाउंड बना दिया, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। ओके, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये क्या बना दिया, NaCl एक कंपाउंड बना दिया। ओके, 2 elements combine to form a single compound. 2 or more compounds combine together to form a new compound. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 कंपाउंड है। ओके, कैल्शियम CaO मतलब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाइम और क्विक लाइम भी कहते हैं, प्लस वाटर कंबाइन होकर क्या बना दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइट लाइम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे भी उसी तरह है। ओके, यहाँ पे भी उसी तरह है, CaOH होल 2 प्लस CO2 क्या बना दे रहा है, CaCO3 बना दे रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या है, NH3 प्लस HCl क्या बना दे रहा है, NH4Cl बना दे रहा है। ओके, कंपाउंड रिएक्ट्स विथ एन एलिमेंट। ओके, एक कंपाउंड है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक एलिमेंट के साथ। जैसे कंपाउंड क्या, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है। ओके, बहुत सा एग्जांपल है, आप लोग देखोगे समझोगे। ओके,
अब जैसे यहाँ पे देखिए अगला क्या है, एक और एग्जांपल है। हाँ, यहाँ पे भी एक और एग्जांपल है। सल्फर डाइऑक्साइड है, O2 को सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दे रहा है। ओके, अब देखिए क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स, ओके, स्प्लिट हो जा रहा है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, मतलब इज जस्ट अपोजिट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ये जस्ट अपोजिट होता है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या बताया हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम लोग हीट किए, ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो अब जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जब इन दोनों को आपस में मिला रहे थे तो ये CaCO3 मिल रहा था हमको। ओके, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जा रहा है। ओके, चेंज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल रहा है। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जो भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जैसे आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। हाँ देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, मतलब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 2-3 तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग मतलब कर सकते, डिकम्पोजिशन रिएक्ट हम लोग कर सकते, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं कब? बाय अप्लाइंग हीट, बाय लाइट, ओके, बाय इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हम लोग इसको बारीकी से समझते हैं कैसे क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ओके, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग हीट के द्वारा ले जा रहे हैं आगे। ओके, थ्रू हीट इज कॉल्ड। अब उस जब वहाँ पे जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ओके, थर्मल मीन्स हीट, थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे दिया, पोटासियम क्लोरेट को जब हीट कर रहे हैं तो क्या में बदल जा रहा है? पोटासियम क्लोराइड में बदल जा रहा है एंड ऑक्सीजन में बदल जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब हीट के एग्जांपल्स है। ये सब क्या सारा हीट के द्वारा किया जा रहा है रिएक्शन। फेरस सल्फेट है, ओके, फेरस सल्फेट है, इसको जब लोग हीट किया तो क्या किस में बदल गया? फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, जिसका ब्राउन कलर, आप लोग कलर भी याद रखना, पूछता है। ओके, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल चुका है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, FeSO4.7H2O। ओके, FeSO4.7H2O, देखिए इसका नाम क्या है, इसका एक्चुअल नेम क्या है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। ओके, फेरस मीन्स आयरन Fe, सल्फेट मीन्स SO4। ओके, हाइड्रेटेड मीन्स हाइड्रेटेड, जो यहाँ पे हाइड्रेटेड लिखा हुआ है वो H2O है, और ये हेप्टा मीन्स क्या होता है? 7 होता है। ओके, तो वही चीज़ को यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा है। एक तो मतलब लैंग्वेज में लिखा है जो नेमिंग हम लोग जैसे करते हैं, लेकिन उसको केमिकल फार्मूला में यदि लिखेंगे तो ये उसका ये आएगा FeSO4.7H2O। आपसे पूछेगा इसका नाम बताने तो आप लोग बता सकते हो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। ओके, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड कंटेन्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेमिंग करने का भी तरीका होता है, इसी तरह से होता है। इससे और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं हीट का, तो यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, हाँ अब आगे इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब मतलब 3 तरीके से हम लोग देखेंगे, एक तो हीट करके, एक इलेक्ट्रिसिटी से और एक लाइट से। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए H2O को जब हम इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वाटर है उसमें हम लोग H2O से उसको जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ओके, हाइड्रोजन कहीं और कलेक्ट होता है और वॉल्यूम कहीं और कलेक्ट होता है।
इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ओके, देखिए एग्जांपल में कैसे बताया, हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसका प्रोसेस देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, काफ़ी मज़ेदार है। ओके, देखिए क्या है, टेक अ वाइड माउथेड ग्लास बोतल बी। ओके, देखिए यहाँ पे 2 को दिया हुआ, जैसे कि ये क्या है, दिया हुआ है, ये बीकर स्टैंड है। ओके, स्टैंड, हाँ 6 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, इसको समझते हैं बारीकी से क्या है कैसे है, आप लोग भी समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है कैसे। ओके, टेक अ वाइड माउथेड ग्लास बोतल बी। ओके, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड। ओके, इस मतलब ये जो बीकर लिया गया है, ये जो बीकर लिया गया है, ये जो बीकर लिया गया है, इसको स्टैंड पे हम लोग अटैच कर दिए यहाँ से। ओके, ठीक, यहाँ पर अटैच कर दिए। अब क्या है, अ रबर कॉर्क हैविंग 2 होल्स इज फिटेड इन द नेक बोतल। ओके, रबर कॉर्क मतलब यहाँ दिया हुआ है। ओके, रबर कॉर्क है, ये रबर कॉर्क इसको बोलते हैं। ओके, यहाँ से हिट किया गया, यहाँ से एक ट्यूब लगा दिया गया इस तरह से। ओके, ट्यूब लगा दिया गया। अब क्या किया गया है कि एक कार्बन रॉड है और यहाँ पे एक और कार्बन रॉड है। ठीक है, जिसको हम लोग एक को मतलब एक को हम लोग पॉजिटिव मान लिए और एक वो नेगेटिव मान लिए। ओके, तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को एक बैटरी से हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए। ओके, बैटरी का जो भी टर्मिनल होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हम लोग क्या किए, दोनों वायर को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। और ये बाहर में क्या है, वाटर है। ओके, अब जैसे ही हम लोग क्या किए, जब इसको हीट किए, ओके, जैसे ही हम लोग क्या किए, हीट किए, तो इसका मतलब ये जैसे ये बीकर है। ओके, बीकर में हमारा क्या है, वाटर है। ओके, बीकर में हमारा क्या है, वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इस वाटर में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी है। ओके, अब जैसे ही हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हीट पास करते हैं, मतलब सॉरी हीट बोल, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं, तो जब ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें तो हम लोग ले चुके थे। अब जैसे ही मान लीजिए कि 2 टेस्ट ट्यूब से, ओके, 2 टेस्ट ट्यूब हम लोग लिए हुए हैं, 2 टेस्ट ट्यूब हम लोग लिए। अब इन दोनों को क्या किया, हम लोग पार्सली वाटर से फिल्ड किए हुए हैं। फिल्ड करके उसको मतलब जैसे कि मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है। ओके, ये मान लीजिए क्या टेस्ट ट्यूब है। ओके, इसमें लोग वाटर फिल किए। ओके, और यहाँ पे थंब रखकर इसको पलट के यहाँ पे इस तरह से रख देना है। ओके, और दूसरा टेस्ट ट्यूब को भी उसी तरीके से रखना है। ओके, उसके बाद जैसे मान लीजिए इस बीकर में हम लोग वाटर लिए, उसमें से थोड़ा सा ये डाला हुआ, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ, ताकि ये मतलब जो वाटर है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। अब जैसे राइट हैंड साइड वाला जो भी टेस्ट ट्यूब है, उसका जो इलेक्ट्रोड है, ओके, कार्बन इलेक्ट्रोड है, उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ओके, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। याद रखिएगा, जब बीकर ले रहे हैं, ओके, और इसमें जो पानी भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप कर दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ओके, और ये जो कार्बन रॉड हम लोग जो लगाए हुए हैं, ओके, एक कार्बन रॉड हम लोग जो लगाए हुए हैं, इसको अभी नहीं लगाना है। इसको कैसे लगाना है, तो इसको जब हम लोग इसके ऊपर जब डालते हैं तो मुझे थंब रख कर डालना है, ताकि इसमें मतलब पूरी तरीके से फिल ना हो, पूरी तरीके से फिल ना हो, इसमें हाफली फिल्ड रहना चाहिए। ओके, तो जैसे अब इसका इलेक्ट्रोड है, ओके, जैसे ही इसको हम लोग टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो जो नेगेटिव टर्मिनल वाला बैटरी रहेगा, ओके, नेगेटिव टर्मिनल वाला में भी कुछ गैस फॉर्म करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल वाला में भी कुछ गैस फॉर्म करेगा। ओके, आप लोग क्या देखोगे, तो बाय वॉल्यूम। ओके, अब जैसे जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ओके, तो इसमें क्या होगा ना कि इसका मतलब जो वाटर लेवल है धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओके, कम होने लगेगा, उससे क्या होगा कि मतलब एक गैस फॉर्म होता है, जिसमें कि यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा। आप इसे कैसे चेक कर सकते हो, बाद में जब निकालोगे धीरे से, और उसको जब एक जैसे कैंडल है, ओके, कैंडल है, वहाँ पे हम लोग बर्न कर रहे हैं। अब जैसे ही मान लीजिए हाइड्रोजन गैस वाला है, हाइड्रोजन गैस वाले बल्ब के सामने ले जाते हैं ट्यूब को इसके सामने, तो जैसे ही बल्ब ये मतलब बबल पर जैसे ही हीट पड़ेगा कैंडल के लाइट का, तो पट से आवाज़ करेगा। ओके, पट से एक्सप्लोजन टाइप का करेगा। इससे क्या पता चलता है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन कैसे आवाज़ करता है, एक्सप्लोजन टाइप का आवाज़ रहता है, पॉपअप साउंड रहता है।
ओके। और जो ऑक्सीजन का रहता है वो जब हीट के संपर्क में आता है, फायर के संपर्क में आता है, फायर के कांटेक्ट में आता है, तो वो मतलब ब्लू फ्लेम की तरह जलता है। ओके, मतलब कंप्लीट कंबशन होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा। ओके, और इसको कैसे कैरी करना है, वाटर लेना है बीकर में, ओके, और पानी से इसको भर देना है और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा उसमें डाल देना है। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जो कि हम लोग यहाँ टर्मिनल्स में डालना है, जो कि एक हाफली फिल्ड रहना चाहिए। ओके, थंब लेकर, मतलब ये ट्यूब है, ओके, ट्यूब है यहाँ पे, इसमें थंब रखकर इसको पलट के ऐसे इसके ऊपर रख देना है, ताकि जो भी मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करे तो एक बबल फॉर्म करे उसके अंदर। और जब बबल फॉर्म हो जाएगा तो आप उसे कैंडल में लाइट लगाकर, ओके, कैंडल में क्या करना है, कैंडल को जला लेना है। और उसके बाद जब हाइड्रोजन गैस का हम लोग लेके आएंगे, हाइड्रोजन गैस से जो फिल्ड है टेस्ट ट्यूब, उसको हम लोग लेके आएंगे कैंडल के लाइट के पास, तो वो पॉपअप साउंड से बर्न करेगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, पूरी तरीके से बर्न कर जाएगा ब्लू फ्लेम की तरह, मतलब कंप्लीट कंबशन होगा। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलता है। ओके, राइट हैंड साइड वाला में ऑक्सीजन और लेफ्ट हैंड साइड वाला में नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसे हम लोग हाइड्रोजन में कलेक्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन element in water is 2:1 by volume. In other words, electrolysis of water so that water is compound made up of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. Okay, so the volume of water is H2O. आपसे जैसे मान लीजिए आता है एग्जाम में, तो आप इसको अपने वर्ड में बना के भी लिख सकते हो। ओके, आप लोग एक काम करना, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ना और इसे समझ भी लेना, जिस तरह से मैं बताया उसी तरह से समझना है और उसे अपने लैंग्वेज में डब करके लिखना है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2 सिमिलर टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, ओके, आर केयरफुली इन्वर्टेड ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स बाय कीपिंग थंब ओवर देयर माउथ सो दैट इनिशियली दे रिमेन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ओके, मतलब थोड़ा सा फील रहना चाहिए, पूरा नहीं। ओके, यहाँ पर उसी तरह से है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से और भी क्या एग्जांपल्स आ जाता है, NaCl, मतलब NaCl को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं लिक्विड में, सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में रहता है, तो Na+Cl फॉर्म करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al और O2 फॉर्म करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाइट से। ओके, जब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे कैरिड आउट बाय लाइट एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी में, यहाँ का एक्सपेरिमेंट देखिए क्या है, जैसे कि एक सिल्वर क्लोराइड को हम लोग लिए किसी, मतलब कोई पेन में या फिर कोई बॉटल में करके, या फिर कोई ग्लास का ही प्लेट होता है उसमें करके हम लोग सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का रहता है उसको सनलाइट में रख देते हैं। ओके, वो क्या करेगा, धीरे धीरे सनलाइट से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सिल्वर ग्रे सिल्वर बन जाएगा और येलोइश ग्रीन कलर का क्लोरीन फॉर्म करेगा। ओके, इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, in this reaction the white color of silver chloride changes to grayish white due to formation of silver metals. okay, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, the white color of silver chloride changes to grayish white due to formation of silver metals. The decomposition of silver chloride is caused by light. okay, decomposition of silver किसके कारण से हुआ, लाइट के कारण से। ओके, इट मे बी सनलाइट और बल्ब, कुछ भी हो सकता है। दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। ओके, मतलब जो भी हम लोग फोटोग्राफी जैसे बनाते थे उसमें ये चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये एक्सपेरिमेंट को करने का तरीका बताया, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश, इट इज़ वाइट इन कलर, प्लेस दिस चाइना डिश इन ए सनलाइट फॉर सम टाइम, वी विल फाइंड दैट silver chloride turns grayish white due to the formation of silver metal. okay, similarly bromide के केस में भी है। ओके, A2 AgR
AgBr, लाइट में यदि रखते हैं तो Ag और Br के फॉर्म में मिलेगा। ओके, यूजेज ऑफ डिकम्पोजिशन काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। ओके, एक्सट्रैक्शन सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय फ्लैशेस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। ओके, नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड लाइक क्लोराइड और ऑक्साइड्स यूज टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स फ्रॉम नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड लाइक क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। हमारे बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जो कि मतलब डिकम्पोज करता है। ओके, जो मतलब पचाता है। ओके, डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने वाला डिकम्पोजिशन है। व्हेन वी ईट फूड लाइक wheat, rice or potatoes, then starch present in them decomposes to give simple sugar like glucose in the body and the protein decompose to form amino acids. Okay, इसी तरह से है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है जल्दी जल्दी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है तो जल्दी से देख लेते हैं। Those reaction in which one element takes place of another element is in a compound are known as displacement reaction। कहने का मतलब ये कि एक का दूसरा मतलब किसी दूसरे का स्थान वो दूसरा ले लिया है। ओके, तो उसको हम लोग डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस करके हटा के। ओके, डिस्प्लेस मीन्स हटा के। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट in a compound are known as displacement reaction। ओके, ये रिएक्शन कब होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, एक जो मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है वो जो कम रिएक्टिव रहेगा तो कम रिएक्टिव वालों को हटा देगा। ज़्यादा ताकतवर इंसान कमज़ोर को हटा सकता है, खींच के दूर कर सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी है। ओके, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल पे तौर पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या CuSO4 है प्लस Zn है। ये क्या बन गया? ZnSO4 प्लस Cu। मतलब यहाँ देखिए CuSO4 था, अब यहाँ पे Zn आ गया। मतलब Cu का जगह ये कॉपर का जगह Zn ले चुका है, जिंक ले चुका है। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? आप एक रिएक्टिव सीरीज़ पढ़ोगे मेटल्स में। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल में एक रिएक्टिव सीरीज़ है जिसमें क्या होगा ना कि जिंक बताएगा, जिसमें क्या पता चलता है कि जिंक आपका ज़्यादा रिएक्टिव दैन कॉपर है। ओके, एक मेटल रिएक्टिव सीरीज़ है। आप लोग देखोगे 9 ये साइड 10 ही में है। ओके, 10 ही में है। उसमें आप लोग और बारीकी से समझोगे, केमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊँगा। तो उसमें क्या देखोगे क्या कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कमज़ोर वाले को हटा देगा। तो यहाँ पे वही हुआ है, कॉपर को हटा दिया गया है, जिंक ने हटाया किसे? कॉपर को, और ZnSO4 बन गया है और Cu को अलग कर दिया है। ओके, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। यहाँ पे भी देखिए CuSO4 प्लस MgSO4 बना दे रहा है, प्लस Cu बना दे रहा है। क्यों? क्योंकि Mg आपका ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ओके, यहाँ देखिए क्या है, मैग्नीशियम। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। यहाँ पर भी उसी तरह Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि यहाँ पे Fe ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आपको ये एग्जांपल दे सकता है, हाँ, वी कैन परफॉर्म द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, वी कैन परफॉर्म द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सरफेस सॉल्यूशन। ओके, जैसे ये आयरन नेल है। ओके, एक टेस्ट ट्यूब लिए। ओके, उसमें क्या दिया हम लोग? कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर में रहता है। ओके, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर में रहता है उसमें आयरन नेल हम डाल दिए। ओके, आयरन नेल डाल दिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब कुछ देरी बाद आप क्या देखोगे कि जो ब्लू कलर था वो बदल चुका है, लाइट ग्रीन कलर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि वो जो मतलब कॉपर का जो ब्लू सॉल्यूशन था उसको डिस्प्लेस करके वो आयरन मतलब Fe क्या किया, उस जगह का कलर ले चुका है और लिक्विड कैसा कलर हो चुका है? लाइट ग्रीन सॉल्यूशन हो चुका है। रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल ऑन आयरन नेल। ओके, कॉपर के साथ जाके वो चिपक चुका है। आप इसको एग्जांपल के तौर पे दे सकते हो। और भी एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे है, देखिए CuCl2 प्लस Pb इज इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu। यहाँ पे भी क्या Pb ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब लीड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो डिस्प्लेस कर दिया आराम से। ओके, यहाँ पे Fe प्लस HCl है तो FeCl
H को हटा दिया, H को साइड कर दिया, ओके। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। सारा एग्जाम्पल उसी तरह से, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे को हटा देगा, ओके। अब जिससे आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ देखिए क्या एक एग्जांपल और है, Fe2O3 प्लस Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe, ओके। मतलब अब इससे एलुमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन का जगह पे कौन ले आ गया है, एलुमिनियम आ चुका है, ओके। यहाँ पे जिसे डिस्क्राइब किया हुआ इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल एलुमिनियम डिस्प्लेइंग लेस रिएक्टिव मेटल आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ओके। आयरन 3 ऑक्साइड डिस्प्लेस कर दिया, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ओके। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब इसमें क्या दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, ओके। दो कंपाउंड है, अपने आयन को एक्सचेंज करके रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। दो कंपाउंड बन रहा है, ओके। ये बन रहा है, अपने आयन को एक्सचेंज करके कर रहा है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, EgNO3 है और NaCl है। Ag की जगह कौन ले लेगा, अब Na ले लेगा, और Cl की जगह क्या ले लेगा, NO आ जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब इसका जो पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए इसको बारीकी से मैं बता देता हूँ। जैसे इधर साइड जो लिखा था वो प्लस वाला होता है और इधर साइड वाला जो रहता है वो नेगेटिव वाला होता है, ओके। तो कहने का मतलब मेरा वही है कि Ag प्लस है और ये NO3 माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ आ जाएगा और इसका जो ये माइनस है इसका प्लस के साथ आ जाएगा। यहाँ पे बस वही चीज़ हुआ है, देखिए ये प्लस वाला है तो इसके माइनस के साथ ये प्लस वाला है तो इसके माइनस के साथ यहाँ बन गया AgCl बन गया। सिमिलरली क्या है यहाँ पे, ये Na पॉजिटिव है और ये NO3 क्या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ आके यहाँ पे मिल गया, ओके, बाय चेंजिंग देयर आयंस। यहाँ पे वही किया, डिस्क्राइब किया हुआ है, ओके। यहाँ देखिए पॉजिटिव करके बताया हुआ है, कुछ है नहीं, आसान सा है। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, ओके। कुछ है नहीं, साइंस अच्छा से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। BaCl2 और Na2O4 यहाँ पे वही किया है, इसका ये पॉजिटिव है, ओके। Ba जो पॉजिटिव है इधर के नेगेटिव के साथ जुटेगा, मतलब BaSO4 बनेगा, और ठीक है। और इसका जो ये नेगेटिव है इसके पॉजिटिव के साथ ये आएगा, मन NaCl बनेगा, ओके, NaCl बनेगा। आप ये मत सोचिएगा यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे Cl है तो लिख देंगे Na2 एंड Cl2 लिख देंगे, तो ऐसा कभी नहीं करना, ये गलत चीज़ हो जाएगा। मतलब आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा किसी कंपाउंड को किस तरीके से लिखना है, ओके। फिर यहाँ पे ये बैलेंस कर दिया है, 2NaCl कर दिया, जो कि Na भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। यहाँ पे देखिए Cl2 क्या है, Cl2 है, यहाँ पे भी क्या Na2 है, तो ये बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से। और भी इसी तरह से है, ओके। सारा चीज़ यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, आयंस को बदल के डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके। यहाँ पे प्रैक्टिस है, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज हम लोग इतना ही। अगले दिन हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, ओके। इससे काफ़ी क्वेश्चन आएगा, हम लोग ये अगले क्लास में अगले सेशन में देखेंगे। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके ऐसे माहौल में, ऐसे पेंडेमिक के सिचुएशन में, ओके। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।